एमसीसी की वेबसाइट पर रेजिग्नेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 की सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस नोटिस को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना, वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। एमसीसी का नोटिस है, इसमें आपको डेट जो दिख जाएगी वो ये है। इसकी जो डेट है वो 19 से यानी आज से शुरू होगा 2 बजे से और 24/9 तक चलेगा। आप इतने टाइम में राउंड 1 और राउंड 2 की सीट को लीव कर सकते हैं या रिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है, 2 बजे से 6 बजे तक। तो 19 को 2 बजे से शुरू होगा, 24 को 6 बजे तक आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। राउंड 1 के लिए विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, राउंड 2 में आपका फॉरफिट हो जाता है सिक्योरिटी मनी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में राउंड 1 कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया है राउंड 2 में और वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, और ये इसी टाइमिंग में होना चाहिए 19 से लेके 24। अगर इसके बाद में करेंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर आपका राउंड 2 का रूल फॉलो होता है, ठीक है। इसी वजह से आपको स्टिपुलेटेड टाइम में ही रिज़ाइन देना होता है। तो यहाँ पर अगर राउंड 1 की सीट को आपने अपग्रेड नहीं किया है तो आपको आप राउंड 1 की सीट को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उस सेकंड पॉइंट ये है कि जो फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट हैं राउंड 2 में, उन्होंने ज्वाइन किया है अपनी सीट को लेकिन वो रिज़ाइन देना चाहते हैं, किसी वजह से भी रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, लेकिन उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट लिया है और उसके बाद फिर उसको रिज़ाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अपग्रेडेड सीट से भी खुश नहीं रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनको राउंड 2 की सीट को छोड़ना होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं इस सीट को विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि राउंड 2 का रूल फॉलो होता है, राउंड 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो ही जाएगा अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो, ठीक है। बस आपको स्टिपुलेटेड टाइम में आपको रेजिग्नेशन देना होता है। अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं देंगे तो अगर राउंड 2 में स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं देंगे तो आपका थर्ड राउंड का उस पर रूल फॉलो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो स्टिपुलेटेड टाइम है 19 से 24, इसी टाइम में आपको रिज़ाइन देना होता है। जो भी आपको अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो आप इसी टाइम में देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड कॉलेज टू रिज़ाइन देयर सीट। तो आपको रिज़ाइन देने के लिए अलॉटेड कॉलेज में जाके फिजिकली अपेयर होना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होते हैं। एडमिशन कहीं भी लेते हैं तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, तो जाहिर है वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट को वापस लाना है, तो वैसे भी आपको जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया गया कि आपको जा करके रिज़ाइन देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज़ जनरेटेड ऑनलाइन। और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि रेजिग्नेशन लेटर आपका ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। अगर नहीं जनरेट हो रहा है इसका मतलब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसको नल और वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर नहीं जनरेट हो रहा है इसका मतलब है कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। किसी कारण से भी नहीं हो सकता है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है नहीं एक्सेप्ट होने का। तो ये आपको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आपको सीट को लीव करना है, राउंड 1 की सीट को लीव कीजिएगा तो सिक्योरिटी अमाउंट का फॉरफीचर नहीं होगा, राउंड 2 के सीट को लीव कीजिएगा तो सिक्योरिटी अमाउंट का फॉरफीचर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला तो सिंपली अपग्रेडेशन से भी आप जा सकते हैं राउंड 2 में, या राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे तो राउंड 3 में जा सकते हैं, ओके। तो ये एमसीसी का अभी का नोटिस है। तो अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप इस नोटिस को फॉलो कीजिए। डेट याद रखिएगा, 19 से 24 तक लास्ट डेट है, और 19 से शुरू होगा और 24 तक लास्ट डेट है इसका। 6 बजे शाम तक आप रेजिग्नेशन इस दौरान दे सकते हैं। अगर इस दौरान नहीं देंगे तो फिर उसका रूल चेंज हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।